आज देखो छोटी मम्मी को क्या हो गया हुआ। सुबह 5 बजे उठ के केक बना रही है, और वो भी हाथ से। और यहाँ देखो, यहाँ बेक करने लगा है। बहुत। कि मंजिल खुद एक दिन आकर पूछेगी आपका पता, कि मंजिल खुद एक दिन आकर पूछेगी आपका पता। एक बार हिम्मत करके संघर्ष की राह पर चल तो सही। तो हम हमेशा सोचते हैं ना कि हाय हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो नहीं मिली, और हम कोशिश ही नहीं करते या फिर थोड़ी सी करते हैं और करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये दिया ही नहीं और हमारी ये किस्मत नहीं है, या मतलब दोष देते हैं। कुछ भी अगर हमें नहीं मिला है ना, उसमें भगवान का जितना है उससे ज़्यादा कहीं हमारा भी होता है, क्योंकि मेहनत करने भगवान भी उन्हीं को देता है जो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह के टाइम मैं क्रीम को बीट कर रही थी। तो वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिकल बीटर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे केक बेक करने को लगाया था चूल्हे पे, तो यहीं पे ही मैं क्रीम को बीट कर रही हूँ। ठंड का टाइम था और उसके बाद खुशी को भी चढ़ गया यहाँ पे बुखार क्रीम को बीट करने का, तो फिर उसको भी लगा दिया मैंने। उसने सोचा बहुत आसान काम है, जब किया ना तो उसको पता लग गया कि कैसे क्रीम बीट होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और आज सुबह से चल रहा है केक बनाने का काम, क्योंकि कल रात को ही मुझे ऑर्डर आया हुआ था। तो ऑर्डर किसका था? धैर्य जो है ना, उसके स्कूल से उसकी मैम का ऑर्डर आया हुआ है, क्योंकि टीचर्स डे के दिन केक दिया था ना स्कूल में, बच्चे ले गए थे और उनको बहुत पसंद आया केक का टेस्ट, तो उन्होंने ना मुझे केक का ऑर्डर दिया है। तो शायद उनकी मैरिज एनिवर्सरी होगी। तो अभी मैंने केक बेक करने को लगाया, मैंने सुबह ही लगाया है ये यहाँ पे। और देसी तरीके का केक, और बहुत टेस्टी बनता है। चूल्हे पे बनाने को लगाती हूँ मैं स्पॉन्ज जो है। तो यहाँ पे केक स्पॉन्ज बना के और क्रीम को बीट करके मैं चली गई थी काउशेड में। फिर मैंने अपना काउशेड का काम जो है वो निपटाया, और अभी बज चुके हैं सुबह के 7:15 हो चुके हैं, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे हाथ वगैरह धो के अच्छे से। और यहाँ पे मैं लेयरिंग जो है इसकी कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ है। और मेरे पास ना चाकू अभी भी वही छोटा सा है, इससे ना लेयरिंग कट करने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। जब मैं सोलन जाती हूँ ना, मुझे याद ही नहीं रहता, तो ये साइड से तो हो जाता है, लेकिन बीच तक पहुँच नहीं पाता। तो बीच में ना कई बार अनइवन हो जाता है, और मुझे कहते भी है मतलब थ्रेड से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ थ्रेड लेने कौन जाएगा, फिर मुझे पार जाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चाकू से ही कर लेती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग कट हुई है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज जो है वो बन के तैयार हुआ है यहाँ पे। तो चलिए अभी शुरू कर देते हैं केक की फ्रॉस्टिंग। और सबसे पहले केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, पहली लेयर रखी है, और इसको हम अच्छे से शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। और अच्छे से मतलब इसके जो किनारे हैं ना, उनको अच्छे से मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किनारे जो है ना वो हार्ड हो जाते हैं थोड़े। क्योंकि जैसे काफ़ी देर पहले ये बेक करके रखा, और मैंने इसको कवर करना भी भूल गई किसी कॉटन के कपड़े से। इसको मैंने ऐसे ही कवर करके रखा हुआ था सिर्फ थोड़ा सा, तो हवा लगती है ना, तो साइड से जो किनारे होते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं किनारों में अच्छे से शुगर सिरप यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो नई किचन है ना, इसमें सिर्फ केक का सामान ही रहता है मेरा यहाँ पे, और बाकी जो इसमें अभी काम थोड़ा सा रहता है हमारे, उसका सामान भी थोड़ा सा एक साइड को रखा हुआ है यहाँ पे, जो ये शेल्फ है। तो यहाँ पे मैं केक जो स्पॉन्ज है उसको अच्छे से मॉइस्ट कर लूँगी शुगर सिरप से, और उसके बाद हम इसमें क्रीम जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम लगा ली है, और क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला से। तो वैसे देखने में ना बहुत आसान लगता है ये, लेकिन केक बनाना ना एक मतलब इसको सजाना बहुत ही मुश्किल है, और इसका परफेक्ट स्पॉन्ज बनाना भी मुश्किल है। शुरू में तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो छोटी छोटी बातों पे। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी केक में ये बनाने वाली हूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाला है यहाँ पे 1 चम्मच। और साथ ही में अभी दूसरी लेयर जो है उसको भी रख लूँगी, और इसको भी अच्छे से वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे।
और यहाँ पे ना आप सोचेंगे कि केक बनाने के बीच में ही स्पैचुला से क्यों फेंट रही है इसको। पता क्या, आज ना मेरा बीटर जो है उसकी एक टांग जो है वो ख़राब होगी, मतलब एक ही साइड उसकी चल रही थी। तो फिर ये क्रीम जो है ना बिल्कुल स्टिफ़ जैसे होती है ना, स्टिफ पीक वाली, वैसी नहीं बनी। बहुत कोशिश करी मैंने और मुझे बहुत दुख हो रहा था, हाय राम अब कैसे करूँ। हो जाता है ना कई बारी जब हम कुछ बनाते हैं बड़े दिल से और कई बारी बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम जो है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और ये देखिए आधी में मैंने स्ट्रॉबेरी इमल्शन जो है वो डाला हुआ है, जो ट्रोपोलाइट का आता है ना अरोमाज, वो डाला है स्ट्रॉबेरी। तो लाइट सा इसमें मतलब जो बेबी पिंक होता है ना वो कलर जो है यहाँ पे आया है। तो मैं थोड़ा सा और डार्क चाह रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा और डाला। और पहले डिज़ाइन कुछ और बनाना चाह रही थी लेकिन फिर मुझे वो जमा नहीं कुछ, तो फिर मैंने सोचा कुछ और ही बनाती हूँ, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना, थोड़ा खिल के आए, जो थोड़ा सा हाईलाइट हो कुछ इस तरह का। और पहले मैंने कुछ और ही बनाया था, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो हो जाती है। बेकर्स से सबसे हो जाता है ये कि पहले डिज़ाइन कुछ बनाया तो पसंद नहीं आया तो दोबारा कुछ और बना दिया। ज़्यादातर हम होम बेकर जो होते हैं ना वही करते हैं इस तरह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा दे कस्टमर को, क्योंकि ये होता है हमें कि दोबारा से भी कस्टमर जो वापस हमारे पास ही आए। तो अभी पाइपिंग बैग में भर ली है मैंने पिंक कलर की क्रीम और इसमें लगाई है जो ट्विस्टेड स्टार नोज़ल होती है ना वो लगाई है। और अभी मैंने सोचा था ना कि हार्ट शेप के रोजेस बनाऊंगी मैं यहाँ पे, मतलब हार्ट शेप में, और पूरे केक को मैं इसी तरह से रोजेस से फिल कर दूंगी। लेकिन फिर बाद में ना मुझे कुछ जमा नहीं है, क्योंकि एक तो जो पिंक कलर ना ये भी बिल्कुल लाइट सा आ रहा था जैसे बेबी पिंक होता है ना, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा डार्क आता कुछ तो ज़्यादा अच्छा लगता, और फिर मुझे ये जमा नहीं और मैंने फिर इसको निकाल दिया। ठीक नहीं लगा मुझे, ये हो जाता है कई बार ऐसा ना, मुझे जमता नहीं है तो मैं निकाल देती हूँ। और अभी मैंने वो सारी क्रीम जो है निकाल दी, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा। और अभी मैंने एक प्लेन पाइपिंग बैग लिया, उसमें छोटा सा कट लगाया है और यहाँ पे क्रीम डाल के उससे हार्ट शेप बना लिया पहले। और उसके बाद मैं सोची थी अब क्या बनाऊँ, मुझे लग तो रहा था कुछ बनाना ऐसा ही है। तो कितना भी इमल्शन डाल रही थी, कलर डाल रही थी, लेकिन कलर डार्क आ ही नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया अपना खुरापाती, मैंने सोचा क्यों ना शेडेड फ्लावर बनाऊं। तो उसमें ना कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट आता है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। डिज़ाइन आप पूरा देखिएगा किस तरह से ये केक जो है बन के तैयार हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था गाइस बाद में। ये देखिए अभी सेम वही मैं यहाँ पे रोजेट बना रही हूँ और बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला रोज़, मतलब आसान भी होता है, जल्दी भी बन जाता है और देखने में अच्छा भी लगता है। तो बस इस पूरी हार्ट शेप को लेते हुए मैं ये सारे के सारे रोजेज़ जो हैं वो बना लूँगी। और उसके बाद जो इसका बॉर्डर है वहाँ पे भी मैंने दूसरी उससे कुछ नहीं बनाया, मैंने यही रोजेज़ जो हैं बॉर्डर पे भी बनाए। तो उससे हमारा केक जो है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे देखिए पहले मैं कुछ और ट्राई कर रही थी, मैंने कहा ना आपसे मुझे जमता नहीं है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। मतलब अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगना चाहिए खुद के लिए भी, मतलब कस्टमर को तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन पहले तो खुद को अच्छा लगना चाहिए ना कैसा बनाए। और ये देखिए यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे भी मैं रोजेज़ बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने पूरा इसका जो बॉर्डर है ये रोजेज़ से कवर कर दिया यहाँ पे। और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था सच्ची में। जो मैंने यहाँ पे डबल शेडेड इफेक्ट डाला ना, तो कई बार हो सकता है कि आपके पास भी क्रीम, मतलब मैं समझ नहीं आ रही कि मेरे बेबी पिंक ही आ रहा था ये, क्योंकि मैंने जेल कलर जो है ना वो यूज़ किया, लिक्विड कलर मेरे पास नहीं है। और साथ ही में मैंने जो स्ट्रॉबेरी इमल्शन होता है ना वो डाला था, तो लेकिन कलर जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा था डार्क, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शेडेड इफेक्ट ही दिया। और अभी ये देखिए जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गैप बचा हुआ था, यहाँ पे मैं छोटे छोटे स्टार्स बना रही हूँ इसी नोज़ल से।
तो अभी जो केक में फ्लावर्स बनाने का काम है वो हो चुका है पूरा। अभी मैं सोच रही थी कि इसके लीव्स जो हैं वो भी बना देती हूँ, क्योंकि फ्लावर्स तो बिना लीव्स के अधूरे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जो ग्रीन कलर होता है ना, पैरेट ग्रीन, वो डाला है यहाँ पे, और पाइपिंग बैग में ही एक वी कट लगा दिया है, और उससे मैं छोटे छोटे लीव्स यहाँ पे बना रही हूँ। तो सारे में जहाँ जहाँ पे भी फ्लावर्स है, गैप है, वहाँ पे मैं ये सारी लीव्स जो हैं वो बना लूँगी। तो कई बार होता है कि आपकी डिज़ाइन जम नहीं रहा है या फिर ख़राब हो गया कुछ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से शांति से पूरा डिज़ाइन आप निकाल लीजिए और दोबारा से हम उसी केक को अच्छे से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही दे दीजिए, आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब खुद को अच्छा लगना चाहिए सबसे पहले तो, मतलब खुद के लिए होना चाहिए कि बेस्ट है हमने बनाया हुआ, और इस केक में ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और ये डिज़ाइन इस तरह से अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लीव्स बनाई है ऊपर की ओर। ये देखिए हर एक फ्लावर्स के पास मैं ये लीव्स इस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन जो है वो पूरा किया था, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। जो केक बनाते हैं उनके लिए तो ज़रूर रही होगी, जो नहीं बनाते उनको देखने में तो अच्छा ही लगा होगा शायद। और क्योंकि अभी सुबह के टाइम तो मैंने यही कैप्चर किया था तो आपके साथ यही शेयर किया। और अगर दिन का जो है व्लॉग वो नेक्स्ट उसमें ही आएगा, क्योंकि फिर दोनों एक साथ कर दूंगी ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये फिर केक डेकोरेशन की वीडियो ही बनी एक तरह से। और यहाँ पे अंदर की ओर मैं सारे में छोटी छोटी लीव्स दे रही हूँ, तो आप बड़ी भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ना छोटी छोटी होती है ना जो छुटकू छुटकू सी, मुझे बहुत ही क्यूट सी लगती है, प्यारी सी लगती है, तो मैं ज़्यादातर छोटी लीव्स ही बनाती हूँ। वैसे तो बड़ी भी बना देती हूँ कई बार, अगर जिस तरह का फ्लावर का डिमांड हो ना। जैसे अगर आपने बड़े वाले जो रोज़ पेटल वाली नोज़ल होती है उससे रोज़ बनाते हैं ना, तो वहाँ पे लीव्स बड़ी बड़ी ही अच्छी लगती हैं। और जो ये वाली होती है ना, इसमें छुटकू छुटकू सी लीव्स जो होती है ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो देखिए कुछ इस तरह से केक का लुक हो चुका है तैयार। और मुझे लग रहा था थोड़ी सी ग्रीन कलर की क्रीम बची हुई है, तो उसको ऐसे ही क्यों छोड़ना, फिर मैंने नीचे की ओर भी यहाँ पे और लीव्स जो है वो बनाई थी। तो सेंटर में मैंने वही लिखा है जो मुझे लिखने के लिए कहा गया था, और लास्ट में जो शुगर सिल्वर बॉल्स होती है ना, वो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर डाल दी है, थोड़ी सी बीच में डाल दी है, तो देखने से बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये केक। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये केक बन के तैयार हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं है, बिल्कुल सोबर सा कलर है। और यहाँ पे देखिए केक को मैं पैक कर रही थी और मैंने इसको रखा था 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो बहुत ही अच्छे से क्रीम सेट तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अभी देना पड़ना था क्योंकि बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो धैर्य जो है उसके पास ही ये मैंने स्कूल को दे दिया था। और साथ में यहाँ पे नाइफ़ भी रख दिया, देखिए केक कट करने के लिए। और अभी सुबह के टाइम बस मैंने ये धैर्य को दे दिया था। तो अभी सुबह का व्लॉग जो है मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम। खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, बाय।